morning, student. Today I will continue chapter number 12, factors and multiples. Question number 2, find the prime factor by prime factorization. Question A and B have already completed. So let's start question number C. So first of all we will draw the format of prime factorization and the digit is 30. So सबसे फर्स्ट हमें 1 डिजिट का यूज नहीं करना होता है, हमें नंबर 2 से देखना होता है कि जो भी गिवन डिजिट है वो सबसे फर्स्ट हमें स्मॉलेस्ट नंबर से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है. स्मॉलेस्ट डिजिट में हमें 1 का यूज नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में. 1 के आफ्टर नंबर ऑफ 1 इज 2. तो 2 के से हमें देखना है कि जो भी नंबर होता है क्वेश्चन में वो 2 से डिवाइड हो जाता है क्या. तो 2 का चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर कोई भी डिजिट हो सकती है तो वो 2 से कब डिवाइड होती है, जब उसका लास्ट डिजिट 0 होता है. अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 2 की टेबल में आता हो, जो 2 की टेबल में आने का मतलब 2 से डिवाइड होता हो, यानी 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे. तो आपको ओनली लास्ट नंबर देखना होता है. तो यहाँ पे लास्ट नंबर 0 है, इट्स मीन ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे 2. अब जब हम 2 से इसको नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर फाइंड होगा नहीं पता, तो क्या करेंगे, इसको 30 को डिवाइड करेंगे 2 से. 2 1 जा 2, देन माइनस 3 माइनस 2 1 एंड यहाँ 0 लिखेंगे एंड 2 की टेबल में 10, 2 5 जा 10. सो द आंसर इज क्वेश्चन इज 15. So we will write 15 in this box. ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो ऐसे आगे आगे नंबर को देखेंगे, बट सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करना है. फिर उसके बाद दोनों डिजिट को डिवाइड करना है. डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ लिखना है. अब इसका क्वेश्चन आया है 15. अब आपको देखना है अगेन, आप एक बार देखो कि 2 से डिवाइड हो जाता है कि 15. इसका लास्ट नंबर देखेंगे 5 है, तो 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, या तो 0 होना चाहिए ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में आता. तो 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है 15 वो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा. तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है 2 के बाद 3. तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है. 3 5 से 15 यस हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 3. 3 से हम 15 को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 3 5 जा 15 5. तो यहाँ लिखेंगे 5. अब 5 किससे डिवाइड हो सकता है, ओनली 5 से ही, तो हम यहाँ लिखेंगे 5. तो 5 और 5 को डिवाइड करते हैं 1. ओके, इस तरीके से ये हो गया पूरा 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और इसको मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर ये आ रहा है इट्स मीन ये करेक्ट है हमारा. 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 का क्या होता है, यहाँ पे हम इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इधर वाले नंबर को. तो जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30. अगर हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्वेश्चन वाले से मैच करता है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई 150. अगर हमें और जरूरत होगी तो हम और लाइंस बना देंगे आगे, अभी पहले इतनी बना. 1 का यूज करना नहीं है, नंबर 2 से स्टार्ट करना है. यहाँ लास्ट नंबर देखो इस डिजिट की 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 0 है और 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 2 के टेबल में आता है तो वो नंबर पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो हम एक बार यहाँ लिख देते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 2. अब देखते हैं 2 को 150 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर आता है. 2 7 जा होता है 14, 2 8 जा 16 हो जाता है, तो 16 बड़ा हो जाता है नंबर. 5 माइनस 4 1, यहाँ लिखेंगे 0. 2 5 जा 10.
तो हमें आंसर कितना मिला, क्वेश्चन कितना आया 75, तो 2 को हमने 150 से डिवाइड किया, सो द आंसर इज 75। अब 75 को अगेन देखो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है 5 है, 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर क्या है 75 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3, तो 75 से डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा 75। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 का हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट नंबर देख के, 3 का हम कैसे चेक करेंगे कि ये कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, डिवाइड करके तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट मेथड है वो है, जो भी नंबर होगा उन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 7 + 5 जो भी क्वेश्चन में नंबर है उसमें वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए हम उन दोनों नंबर को, डिजिट को प्लस करेंगे, 7 + 5 12, एंड देन इसके बाद देखेंगे कि अगर ये नंबर प्लस करने पर जो नंबर आएगा वो अगर नंबर 3 की टेबल में आएगा, 12 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब 75 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। ठीक है, 3 का कैसे चेक करते हैं, जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, उन दोनों को प्लस करना है, और प्लस का जो आंसर होगा वो अगर 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर, जो भी नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से अब हम इसको एक बार डिवाइड करके देखेंगे कि कितना आंसर आता है, बिकॉज हमें आंसर नहीं पता कि 3 को 75 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है। तो 3 2 6 and -1, 3 5 15, 25, 75 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 25। अब अगेन देखो कि 3 की टेबल में 25 आता है क्या, तो जब हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 25 है तो 2 और 5 को प्लस करेंगे, तो 2 और 5 कितने हो गए 7, तो ये देखो नंबर 7 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है 25 3 की टेबल में नहीं आता है। इसके बाद 3 की मतलब 25 3 की टेबल में नहीं आता, तो देखना है 4 की टेबल में आता है, 25 नहीं आता है, 28 आता है, 24 आता है, 4 की टेबल में 25 नहीं आता है। 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 5 की टेबल से अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं तो 5 5 25, 5 5 25, और 5 अब किससे डिवाइड होता है, अपनी ही टेबल से, और यहाँ पे लास्ट में 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और अब हम इसको अगर चेक करें मल्टीप्लाई करके, 2 × 3 × 5 × 5, ये इधर वाली डिजिट्स को, 2 3 6, 6 × 5 6 5 30, 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, इसका मतलब ये दोनों आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 1024, सबसे फर्स्ट 1 से यूज नहीं करना, 2 से इसलिए हो जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 4 है, 4 2 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक बार हम 1024 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है, 2 5 10, देन यहाँ लिखेंगे 2 2 1 2, डिवाइड एकदम करेक्ट करना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। 2 2 4, 512, तो यहाँ पे 2 से हमने इस नंबर को डिवाइड किया, आंसर आया 512। इसके बाद अब अगेन इसको देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो लास्ट नंबर इसका भी 2 है, तो ये भी, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 512 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, तो 256 आएगा। अब भी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज इसका लास्ट नंबर 6 है जो 2 की टेबल में आता है। तो 256 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 128। अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब जब हम इसको 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, 64। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4,
2 से वापस हो जाएगा, जब तक इसका ऐसा नंबर आ रहा है एंड में जो 2 से डिविजिबल है तब तक ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा, मैं बाकी यहाँ पे कर लेती हूँ, 8 क्या, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 लास्ट में। इतना ये बड़ा होगा, ये पूरा क्वेश्चन 2 से ही डिविजिबल हो गया, हमें अदर कोई सी डिजिट को यूज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेक अ फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन आई विल डू दिस क्वेश्चन in your upcoming class. So each student practice these question. Find the factor by prime factorization method. Thank you.